ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। मैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हरियाणा की जनता को तो इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। एक वोटर लिस्ट होगी और इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ इस देश की जनता का आर्थिक स्थिति से, गुणवत्ता, प्रशासनिक गुणवत्ता की दृष्टि से होने वाला है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। वैश्य महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के नेतृत्व एवं महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 की प्रभारी डॉक्टर कामना कौशिक के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया। संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य एडवोकेट विजयपाल सिंह ने शिरकत की। संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव डॉक्टर पवन बुवानीवाला। संवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य एडवोकेट विजयपाल सिंह, राकेश शर्मा, डॉक्टर विनोद अंचल, नवीन गुप्ता, राजेश कुमार, प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामना कौशिक द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। संवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वपोषित विभाग की निदेशिका डॉक्टर प्रोमिला सिभाग, डॉक्टर वंदना वंश, डॉक्टर श्रुति रानी, स्वपोषित विभाग के समस्त प्राध्यापक गण सहित काफी संख्या में स्वयं सेवक व महाविद्यालय परिवार के अनेकों सदस्य उपस्थित रहे। पीटर, क्या गुरु का नाम क्या था? पीटर। शिशु भारती हाई स्कूल, कृष्णा कॉलोनी, भिवानी। हमारा मोबाइल नंबर है 9034677677। आज वैश्य कॉलेज के इस प्रांगण में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के मुख्य वक्ता के नाते मुझे बोलने का अवसर मिला। इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर सरल शब्दों में बात रखूं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ। देखने में ये आया है कि अलग अलग चुनाव होने से इस देश के अंदर, जैसे हरियाणा ने तो पिछले 8 महीने में 3 चुनाव देख लिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा तो इसमें कई तरह की गुणवत्ता आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने जो खर्चा है करोड़ों रुपए के अंदर, जो उसकी बचत होगी उसके अंदर 1.5% जीडीपी हमारे देश की बढ़ने वाली है। और प्रशासनिक गुणवत्ता आएगी। टीचर्स को, पुलिस को बार बार चुनाव के अंदर काम करना पड़ता है और इसके अंदर उस वजह से जो प्रशासनिक गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार होगा। आदर्श आचार संहिता कई बार लगती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि आदर्श आचार संहिता की वजह से नायब सैनी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनका काफी समय आदर्श आचार संहिता के बीच में ही गुजर गया, ताकि विकास के लिए जितना समय मिलना चाहिए था नहीं मिला। और विकास इस देश के लिए आवश्यक है और सबके लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से मैं अगर इस सरल शब्दों में एक बात कहूं कि एक देश एक चुनाव से किसी पार्टी को लाभ होगा, नुकसान होगा, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये सबका अपना अपना आकलन है। लेकिन इससे सीधा सीधा देश को लाभ होने वाला है। ये देश हित के अंदर एक देश एक चुनाव है और इसका सबसे बड़ा, कोई ये पहली बार नहीं होने वाला। 1952, 57, 62, 67 के अंदर भी देश के अंदर एक साथ चुनाव हुए और हरियाणा के अंदर तो 1991 और 1996 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी एक साथ हो चुके हैं। और हरियाणा तो एक ऐसा स्टेट है जिसका पार्लियामेंट के बीच में 3-4 महीने का ही गैप है। तो हरियाणा की जनता को तो इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। एक वोटर लिस्ट होगी और इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ इस देश की जनता का आर्थिक स्थिति से, गुणवत्ता, प्रशासनिक गुणवत्ता की दृष्टि से होने वाला है। सरल शब्दों में जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा विधानसभा का चुनाव। इससे पहले रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, हाई पावर कमेटी। उन्होंने विधि आयोग, अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजेस और काफी संस्थाओं से विचार विमर्श करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी और 129वां संविधान संशोधन के तहत ये बिल
रखा गया और अब ये जेपीसी के अंदर ये बिल पेंडिंग है और जनता की राय अलग अलग जगह से इसके लिए आ रही है। और निश्चित रूप से आप देखोगे पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी अपनी जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जितने एसोसिएशन हैं, सभी इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करके दे रहे हैं। और ये दिन प्रतिदिन एक देश एक चुनाव जनता की मांग पर बात बढ़ रही है। देश कहाँ जा रहा है, हमने बैलेट पेपर के चुनाव भी देखे हैं, हम काउंटिंग के अंदर भी रहे हैं, 2-2 दिन तक काउंटिंग चलती थी और बैलेट पेपर के अंदर किस प्रकार की रिगिंग होती थी उसमें संभावना बहुत ज्यादा थी। अगर ये तो सिर्फ कहने की बात है, सुप्रीम कोर्ट और ईसी इलेक्शन कमीशन ने एक ही बात कही है कि अगर कोई चीज प्रमाणित करनी है तो आप करो, कहने से कुछ होने वाला नहीं। तो जो अपना ईवीएम है उससे चुनाव हुए, अगर कोई पार्टी जीतती है। पहले वेस्ट कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन के सेमिनार में पधारे एडवोकेट विजयपाल जी का और इनके कोऑर्डिनेटर और हमारे प्रधान श्री शिवतन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां तक प्रश्न है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। मैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सोच के पीछे। लेकिन मेरी अपनी जो आप पत्रकार आलंकन कर रहे हैं, ये सारा का सारा पूरे राष्ट्र पे निर्भर करता है। भारतवर्ष 147 करोड़ आबादी का शहर है, भिन्न भिन्न भाषाओं का शहर है, भिन्न भिन्न राज्यों का शहर है। अभी विजयपाल जी ने बताया कि सन 52 के इलेक्शन एक साथ हुए, हम छोटे थे हुआ करते थे और मैं भी मानता हूं कि ये इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जल्दी ही फैसले हो जाए। उसके मेरे दिमाग में पीछे 2 कारण है। आज जब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराता है, एक ही स्टेट में 10 तारीखें फिक्स करता है, 6 तारीखें फिक्स करता है, क्योंकि वो इतना मनोबल और इतना बाहुबल और इतना पावर पुलिस मिलिट्री नहीं दे सकता। भिन्न भिन्न डेटों में इलेक्शन कराए जाते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भारतवर्ष के पास ना तो इतनी मिलिट्री फोर्स है जो सारे स्टेट में मिलिट्री की फोर्स को भेज दे, और ना ही भारतवर्ष में इतनी पुलिस है कि हमारा ये इलेक्शन कमीशन करा दे इलेक्शन। तो ये है तो मामला बहुत डिफिकल्ट। प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैं मानता हूँ दूसरी बात, ये बहुत मुश्किल है। नो डाउट इसमें कुछ एक्सपेंडिचर में कमी आ सकती है। एक साथ इलेक्शन होंगे तो कमीशन में एक्सपेंडिचर में कुछ कमी आएगी, जो इन्होंने बताया, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन जो चीज अभी भारतवर्ष में पॉसिबल नहीं है, उसको आप देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और वो भी 3 या 4 एक दिन में नहीं होता। राष्ट्रपति का भी इलेक्शन आप देखते होंगे, जोन वाइज इलेक्शन हो गया, राष्ट्रपति के टोटल वोट काउंट करके तो राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। तो इनके सोच बहुत अच्छी है, सेमिनार कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। पहले काफी समय पब्लिक जब पूर्ण रूप से अवेयर हो जाएगी तो ये कामयाब हो जाएगा, और इसको कामयाब होने से भारतवर्ष का बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन मुझे जो मैंने बताया, इन सब चीजों पे प्रश्नचिन्ह लगता है कि कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले, जैसे हम एक कोई मकान बनाते हैं, ऐसे तो नहीं कि एक जमीन है कह दिया मकान बना लो जी, मकान बन गया, नहीं। उसके लिए आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं, पूरा नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसका मकान बनाते हैं। तो इसी तरह इसकी पूरी रूपरेखा बने, पूरी रूपरेखा के पास सब चीजों को देख के फिर इसका इलेक्शन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।